दोस्तों एक सवाल है। अगर छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हों, मुख्यमंत्री का पुतला जलाना चाहते हो तो उन्हें रोकने का अधिकार किसे है? पुलिस को, प्रशासन को, कानून को या फिर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी? 21 अगस्त को झारखंड में जो हुआ उसने जेपीएससी जेएसएससी का विवाद एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। रांची में छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने पहुंचे। हंगामा हुआ, पुतला छीनने की कोशिश हुई, एक छात्रा के साथ मारपीट का आरोप लगा, छात्रों और कुछ युवकों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने बल प्रयोग किया और मामला केवल रांची तक सीमित नहीं रहा। गिरिडीह और हजारीबाग से भी छात्रों और जेएमएम समर्थकों या कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबरें आई। तो सवाल है, परीक्षा का विवाद छात्रों और सरकार के बीच था, बीच में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कैसे आ गए? कहानी 48 घंटे पीछे से समझिए। कुछ दिन पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। करीब 26 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की कई मांगों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 22 भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रियाओं को रद्द करने की घोषणा हुई। आंदोलन स्थगित हुआ, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था वे हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट से अलग अलग कैंसिलेशन ऑर्डर्स पर अंतरिम रोक मिलने लगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था तो कोर्ट में उस फैसले को बचाने की तैयारी कितनी मजबूत थी? 20 अगस्त को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की घोषणा की। और फिर आया 21 अगस्त। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्र पुतला दहन के लिए पहुंचे। यही घटनाक्रम बिगड़ा। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उनका पुतला और मशाल छीनने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद छात्र भड़क गए। एक युवक को पकड़ लिया गया और उसके साथ भी मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया। अब यह एक बात बहुत साफ रखनी जरूरी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि पुतला छीनने वाले लोग जेएमएम से जुड़े थे, लेकिन लोकल मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि इस एफिलिएशन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी। दूसरी तरफ न्यू इंडिया एक्सप्रेस और अन्य मीडिया रिपोर्टरों ने घटनाक्रम को जेएमएम वर्कर्स और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के बीच क्लैश के रूप में रिपोर्ट किया। यानी जेएमएम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और कन्फ्रंटेशन की व्यापक रिपोर्टिंग है, लेकिन हर व्यक्ति की राजनीतिक पहचान को इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं माना जा सकता। फिर पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस का अपना वर्जन भी समझिए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के लिए एक निर्धारित रूट था। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी उस रूट से हटकर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने जिसे माइल्ड फोर्स कहा उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स में छात्रों पर लाठीचार्ज और धक्का मुक्की की तस्वीरें और वीडियो फुटेज भी सामने आई। यानी कल रांची की सड़क पर एक ही समय 3 एक्टर्स थे, आंदोलनकारी छात्र, सत्ताधारी दल से जुड़े बताए जा रहे कार्यकर्ता और पुलिस। और यहीं से मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि विरोध किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ। पुतला किसका था? मुख्यमंत्री का। तो यदि कोई प्रदर्शन कानून तोड़ता है, हिंसक होता है या निर्धारित रूट का उल्लंघन करता है, उसे रोकना पुलिस और प्रशासन का काम है। लेकिन लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या वे उसी स्थान पर जाकर प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनेंगे? क्या वे काउंटर प्रोटेस्ट करेंगे? और यदि दोनों पक्ष आमने सामने आ जाएं, तो पुलिस किसे अलग करेगी और किस पर बल प्रयोग करेगी? यही कल की घटना का असली सवाल है। और रांची अकेला नहीं था। अगर मामला केवल अल्बर्ट एक्का चौक तक सीमित होता तो इसे स्थानीय झड़प मानकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन गिरिडीह में तस्वीर और स्पष्ट हुई। 21 अगस्त को जेएमएम ने वहां अपना विरोध प्रदर्शन किया था। लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग छात्र आंदोलन के नाम पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाने वाले हैं। उन्होंने इसे बीजेपी के इशारे पर होने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी अपने नेताओं के सम्मान से समझौता नहीं करेगी। उसी दिन गिरिडीह में पुतला दहन करने पहुंचे छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबर आई। लोकल मीडिया ने फिर से लिखा कि छात्रों को जेएमएम कार्यकर्ताओं ने दौड़ाकर पीटा। इसके फुटेज और वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई। हजारीबाग में भी कन्फ्रंटेशन की रिपोर्टिंग हुई। अब इस क्रोनोलॉजी को देखिए। पहले से पुतला दहन की घोषणा, उसके विरोध में सत्ताधारी दल की राजनीतिक प्रतिक्रिया और फिर अलग अलग शहरों में आमना सामना।
इसलिए इसे केवल रांची की एक्सीडेंटल स्कफल कहकर खत्म करना कठिन है, लेकिन दूसरा पक्ष भी सुनना जरूरी है। जेएमएम का आरोप है कि छात्र आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी की ओर से बीजेपी और कथित कोचिंग माफिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए। जेएमएम ने आंदोलन के पीछे राजनीतिक हित होने का आरोप भी लगाया है। यह आरोप सही है या गलत, इसका फैसला प्रमाण करेगा, लेकिन मान भी ले कि किसी विपक्षी दल के आंदोलन से राजनीतिक लाभ मिल रहा है, तब भी एक मूल सवाल नहीं बदलता। अगर कोई छात्र कानून के दायरे में मुख्यमंत्री का पुतला जलाना चाहता है तो उसके राजनीतिक विचारों की जांच कौन करेगा? और अगर वह कानून तोड़ता है तो कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस या पार्टी कार्यकर्ता? यही कहानी एग्जाम से बड़ी हो जाती है। कल तक सवाल था जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं निष्पक्ष थी या नहीं। फिर सवाल हुआ सरकार ने परीक्षाएं रद्द क्यों की। फिर हाईकोर्ट के स्टे के बाद सवाल हुआ सरकार कोर्ट में अपने फैसले को कितनी मजबूती से डिफेंड कर पाई। और अब एक नया सवाल जुड़ गया है, छात्र आंदोलन और सत्ता के बीच राजनीतिक कार्यकर्ता क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका जवाब केवल जेएमएम को नहीं देना है, पुलिस प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़क पर राजनीतिक विचारों का फैसला राजनीतिक कार्यकर्ता न करे। और आंदोलनकारी छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि विरोध कानून के दायरे में रहे, हिंसा न हो और किसी व्यक्ति पर हमला आंदोलन का तरीका न बने। अंत में एक तस्वीर याद रखिए, कुछ दिन पहले यही छात्र सरकार के फैसले के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर रहे थे और कुछ ही दिन बाद फिर सड़क पर हैं, पुतला हाथ में है, सामने पुलिस और बीच में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं से टकराव की खबर है। इसलिए जेपीएससी जेएसएससी की कहानी अब सिर्फ परीक्षा की कहानी नहीं रही, यह भरोसे की कहानी है। छात्रों का सरकार पर भरोसा, चयनित अभ्यर्थियों का व्यवस्था पर भरोसा और सबसे बढ़कर लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार पर भरोसा। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध नहीं है, सरकार का बचाव करना भी अपराध नहीं है, लेकिन दोनों के बीच फैसला सड़क पर लाठी से नहीं कानून से होना चाहिए। और शायद 21 अगस्त के झारखंड से निकलने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है, छात्र सरकार से लड़ रहे थे तो बीच में पार्टी क्यों आई। दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड और मैं अमित मोदी। आप सारे दर्शकों का शुक्रिया।